आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट सी देखेंगे, जिसमें पहले नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली सीरीन। अब यहाँ पे होली सीरीन वर्ड आया, तो होली सीरीन का मतलब होता है पवित्र मंदिर ऑफ माता वैष्णो देवी। तो माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर। और ड्यूरिंग लास्ट 2 कंजेक्टिव ईयर्स, यानी 2 कंजेक्टिव ईयर्स का मतलब 2 लगातार वर्षों में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पिछले 2 लगातार वर्षों के दौरान माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में दर्शन करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या यानी वाज मतलब था, कितना था, ये संख्या हो गई और ये संख्या हो गई। तो ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे क्या है पहला नंबर 1 3 7 8 9 509। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, यानी फर्स्ट ईयर में लोग इतने गए थे। एंड सेकेंड ईयर में कितने गए थे? 1 2 9 7 6 4 9 8। ये कब गए थे? दूसरे वर्ष में, यानी सेकेंड ईयर में गए थे। तो फिर कह रहा है आपसे क्या, हाउ मेनी पर्सन्स, यानी कितने लोग, हाउ मेनी पर्सन्स कितने लोग विजिट किए कहाँ पे? सीरीन यानी मंदिर में। ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, यानी पिछले 2 वर्षों में कितने लोगों ने मंदिर में जाके दर्शन किए। तो अब कितने लोगों ने जाके किया, तो पहले ईयर्स तो ये है, इतने लोग गए थे। दूसरे ईयर्स में ये इतने लोग गए थे। ठीक है, तो हमको यदि पूछा जाए कि इन दोनों वर्षों में, यानी 2 से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जितने लोग गए थे, तो टोटल कुल कितने लोग गए थे। तो टोटल निकालना हो यानी कुल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको एडिशन कर देंगे। एडिशन करने के बाद जो संख्या आएगी उतने लोग 2 सालों में दर्शन के लिए गए थे। तो एडिशन कर दीजिए, तो कितना आएगा? 9 और 8 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 17 का 7 लिखेंगे, 1 आपका कैरी हो जाएगा। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, फिर 1 आपका कैरी हो जाएगा। 5 और 4 9 होता है और 1 इसको करेंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा? 10, फिर 1 कैरी हो जाएगा। 9 और 1 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16, तो 1 कैरी। 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 1 16, फिर 1 आपका कैरी हो जाएगा। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 और 1 17, 1 कैरी। 3 और 2 5 1 6, और ये कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यानी टोटल कितने लोग गए? इतने ही लोग आपके दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर में गए थे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इसी तरीके से दूसरा नंबर का प्रश्न भी होगा। तो दूसरे नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि लास्ट ईयर, यानी पिछले वर्ष, लास्ट ईयर का मतलब पिछले वर्ष, 3 शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन प्रोडक्ट। ठीक है, 3 शुगर फैक्ट्री मतलब 3 शुगर की फैक्ट्रियां जो है इन अ टाउन, यानी एक शहर में 3 शुगर फैक्ट्री, शुगर का मतलब चीनी, फैक्ट्री का मतलब मिल, यानी 3 फैक्ट्री मिलों में, यानी एक शहर में यानी लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष इन अ टाउन यानी एक शहर में 3 शुगर फैक्ट्रियों द्वारा प्रोडक्ट किया गया। क्या प्रोडक्ट किया गया? ये संख्या की बैग, तो लिख लेते हैं, पहले संख्या लिख लेते हैं 24809565। ठीक है, इतने बैग्स हो गए। फिर दूसरा क्या है, इसको भी लिख लेते हैं 18738576, यानी इतने बैग्स हो गए। और तीसरा क्या है, इसको भी देख लेते हैं, एंड 9564568, इतने बैग्स ऑफ शुगर रेस्पेक्टिवली। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपसे कह रहा है कि पिछले वर्ष
एक शहर में 3 चीनी मिलों में क्रमशः इतने बैग और इतने बैग और ये वाली बैग, यानी इतने इतने बैग चीनी का उत्पादन किया गया। बैग का मतलब क्या हो जाएगा, या बोरी कह सकते हैं कि इतने बोरी आपका उत्पादन किया गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी बैग्स, यानी कितने बैग्स वर प्रोडक्टेड बाई ऑल द 3 फैक्ट्रीज लास्ट ईयर। यानी लास्ट ईयर तो ये पहले भी बोल चुका है कि भाई ये लास्ट ईयर का ही बता रहा है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष तीनों मिलों द्वारा कितने बैग का उत्पादन किया गया था। अब तीनों मिल द्वारा जो उत्पादन किया गया था उसी को हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे यानी ऐड कर देंगे। तो हमारा तीनों फैक्ट्रियों का टोटल निकल आएगा कि कितने बैग्स उत्पादन किए गए। तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आपका आएगा 53112709, यानी टोटल इतने बैग्स आपके क्या हुए, उत्पादन हुए। किसने, लास्ट यानी पिछले वर्ष एक शहर में 3 चीनी मिलों द्वारा इतने बैग्स आपके उत्पादन किए गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, तीसरा नंबर का प्रश्न कि अ नंबर यानी एक नंबर है, अब वो नंबर कौन सा है ये हमें नहीं पता। कह रहा है कि अ नंबर 376845 37684955 बाई 36155045। इसको लिख लेते हैं 37684955। फिर इसको भी लिख लेते हैं 36155045। ठीक है, कह रहा है एक्सीड है, एक्सीड का मतलब अधिक है। अब बताओ कैसा अधिक है। तो आपको कह रहा है कि ये नंबर जो है, ये नंबर बाई इतने नंबर, यानी इस संख्या से इतनी संख्या एक्सीड है यानी अधिक है। कौन सा नंबर, और नंबर एक नंबर जो हमको पता नहीं है। कह रहा है कि एक नंबर ऐसा है जो इस संख्या से इतना अधिक है ना। जैसे मान लो हम आपको एक एग्जांपल के तौर समझा देते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या है जो 5 से 8 अधिक है ना, जो 5 से 8 अधिक है यानी एक्सीड है। तो वो संख्या क्या होगी, कौन सी संख्या होगी जो 5 से 8 अधिक है। तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 और 5 13। अब हम कहेंगे कि 5 से 8 अधिक है ये संख्या, है ना। 5 से 8 अधिक है ये संख्या, तो यानी हमने क्या किया, एडिशन किया है। तो वहीं आगे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर। अब ये नंबर कौन सी बात, किसकी बात कर रहा है, इस वाले नंबर की बात कर रहा है कि अ नंबर कौन सा नंबर है जो इस संख्या से इतना अधिक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिशन करने पर जो हमारी संख्या आएगी वही क्या होगी, अ नंबर वाली संख्या होगी। ठीक है, चलो ऐड कर देते हैं। 5 और 5 कितना होगा 10, 1 कैरी हो जाएगा। 5 4 9 और 1 10, फिर 1 कैरी। 9 और 1 10, 1 कैरी। 5 9 9 हो जाएगा, 5 4 और 1 कितना हो 10, फिर 1 कैरी हो जाएगा आपका। 8 और 1 कितना हो 9 और 1 10 यानी 1 कैरी। 6 और 6 12 और 1 ऐड करेंगे तो 13, 13 का 3 1 कैरी। 7 और 3 10 और 1 11 यानी 1 कैरी। 3 और 1 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अ नंबर वाली संख्या हो जाएगा। तो ये आपका नंबर वाली संख्या यानी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, समझ में आ गया है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि देयर वर 3
कैंडिडेट्स, देयर वर 3 कैंडिडेट्स, मतलब उम्मीदवार, कैंडिडेट्स का मतलब उम्मीदवार होता है। कितने उम्मीदवार हैं? 3 इन एन इलेक्शन, यानी एक चुनाव में, ठीक है, यानी एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। वर का मतलब थे होता है, तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कह रहा है कि दे रिसीव्ड, 3 उम्मीदवार थे तो कह रहा है कि दे रिसीव्ड 687,905 वोट्स। तो हम एक साथ करते हैं, इसको लिख लेते हैं एक जगह पे, 687,905, ठीक है, क्या है? वोट्स। फिर 495,086 वोट्स, इसको भी लिख लेते हैं, 495,086 वोट्स। फिर आगे क्या है? 93,756 वोट्स। अब ये क्या है? रिस्पेक्टिवली, यानी एक इलेक्शन में, यानी एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे जो, यानी वे रिसीव किए कितने कितने वोट, यानी पहला उम्मीदवार इतना, दूसरा उम्मीदवार इतना, तीसरा उम्मीदवार इतना वोट क्या है? रिसीव किए हैं, यानी प्राप्त किए हैं। फिर आपसे क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि अवैध वोट, यानी फर्जी वोट जिसे कहते हैं, है ना, ठीक है। तो क्या है? द नंबर, द नंबर का मतलब संख्या अवैध वोटों की कितनी है? इतना है, 13849। तो इसको भी लिख लेते हैं, 13849 क्या है? इनवैलिड वोट्स हैं, ठीक है ना, अवैध वोट हैं। फिर आपसे क्या कह रहा है आगे? इफ, यानी यदि 25467 पर्सन्स, कितने पर्सन, यानी पर्सन मतलब लोग, 25467 लोग डिड नॉट वोट, है ना, यानी 25467 व्यक्तियों ने मतदान नहीं किए, यानी वोट नहीं दिए हैं। तो कितने नहीं दिए हैं? 25467 लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आगे आपसे कह रहा है फाइंड हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब कितने वोट्स, है ना, कितने अधिक वोट्स, है ना, वर रजिस्टर्ड, यानी रजिस्टर्ड का मतलब क्या बोल रहा है आपसे ये, कि कितने मतदान, यानी कितने वोट पंजीकृत, या रजिस्टर का मतलब पंजीकृत हुए हैं। यानी हमको क्या निकालना है? कितने मतदान थे, यानी टोटल निकालना है यहाँ पे, है ना। तो टोटल निकालना है तो सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो जो आपकी वैल्यू आएगी, यानी जो आपका नंबर आएगा, वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो चलो इसको ऐड कर लेना आप लोग। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1316063। ये आपका टोटल रजिस्टर्ड वोट्स हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला आपका है 5वां नंबर का प्रश्न। तो 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? अ सर्वे, सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे करना, यानी सर्वेक्षण करना। कंडक्ट ऑन एन इंडियन स्टेट सोज, है ना, सोज, यानी एन इंडियन, एन इंडियन का मतलब क्या हो जाएगा? एक भारतीय। स्टेट का मतलब राज्य, है ना, क्या है? ऑन, ऑन मतलब पर, यानी एक भारतीय राज्य पर किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 1623546 पीपल, यानी लोग। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 1623546
546 people have only प्राइमरी एजुकेशन, यानी इतने लोग क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन वाले लोग हैं, है ना पीपल, प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, फिर 97686 इतने पीपल क्या हैं, हैव सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन वाले लोग हैं। फिर आगे क्या आ रहा है, 6837954 6837954 पीपल हैव हायर एजुकेशन, ये हैं हायर एजुकेशन वाले लोग हैं। एंड 2684536 पीपल और इलिटरेट। अब इलिटरेट का मतलब क्या हो जाएगा, इलिटरेट का मतलब होता है निरीक्षण, इलिटरेट का मतलब क्या हो जाता है, निरीक्षण वाले लोग, इलिटरेट। ठीक है पीपल। आगे क्या कह रहा है कि इफ द नंबर, यदि, नंबर मतलब संख्या, ऑफ चिल्ड्रेन यानी बच्चों की संख्या, बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन एज 698781 है, यानी यदि स्कूल में प्रवेश की आयु से कम बच्चों की संख्या कितनी है, 698781 है, तो क्या कह रहा है आगे, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। क्या है टोटल, टोटल जब भी आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी पूरे राज्य का क्या पूछ रहा है, पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो पॉपुलेशन पहले ही बता दिया है कि एक, क्या कह रहा है कि एक भारतीय स्टेट पे यानी एक भारतीय राज्य पर किए गए सर्वे से पता चला कि इतने लोग जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन वाले लोग हैं, इतने जो है सेकेंडरी एजुकेशन वाले लोग हैं, इतने जो हैं हायर एजुकेशन वाले लोग हैं, और इतने जो हैं इलिटरेट पीपल हैं यानी कि निरीक्षण वाले लोग हैं, और इतने लोग जो है आपके, इतने बच्चे जो हैं स्कूल में प्रवेश की आयु से कम बच्चों की संख्या क्या है, इतनी है। तो टोटल पूछ रहा है तो टोटल आप निकाल दो कि टोटल जो है पॉपुलेशन क्या है इस स्टेट की। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। तो एडिशन करने पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग एडिशन कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ क्या आएगा, 21613495। ठीक है, इतना आपका आंसर होगा, और यही आपकी क्या हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये आपका 5वें नंबर का भी प्रश्न सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6ठा नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि इन अ पर्टिकुलर ईयर, यानी इन अ पर्टिकुलर ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी वर्ष या किसी विशेष वर्ष। अ कंपनी प्रोडक्टेड कितना, 8765435। तो इस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं 8765435 बाइसिकल्स, है ना, यानी किसी विशेष वर्ष में एक कंपनी ने 8675435 बाइसिकल यानी साइकिल प्रोड्यूस किया यानी बनाया। ठीक है, सिकल्स। ठीक है, फिर कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले वर्ष,
द नंबर ऑफ बाइसिकल्स यानी साइकिलों की संख्या प्रोडक्टेड वाज 1378, तो इसको भी लिख लेते हैं 1378689। ये क्या है? नेक्स्ट ईयर बाइसिकल्स की संख्या, ठीक है। मोर देन दोज प्रोडक्ट इन द प्रीसीडिंग ईयर, यानी इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगले वर्ष उत्पादित साइकिलों की संख्या, है ना, संख्या पिछले वर्ष में, है ना, पिछले वर्ष में उत्पादित साइकिलों की संख्या से इतना क्या है? मोर देन है। मोर देन मतलब इतना अधिक है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि हाउ मेनी बाइसिकल्स, यानी कितने अधिक साइकिलें वर प्रोड्यूस्ड बनाई गई ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर में कितने बाइसिकल्स बनाई गई। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको, अब सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, तो सेकेंड ईयर में कितने बाइसिकल्स बनाई गई, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9 5 कितना हो जाएगा? 14, 1 कैरी हो जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा? 11 और 1 12 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 6 4 10 और 1 11, 1 कैरी। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 और 1 14, 1 कैरी। 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 और 1 14, 1 कैरी हो जाएगा। 7 3 10 और 1 11, 1 कैरी। 8 और 1 9 और 1 10, तो ये जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष, यानी दूसरे वर्ष के दौरान कितने साइकिलें बनाई गई। ये है आपका सेकेंड ईयर्स मेकिंग ऑफ बाइसिकल्स, ठीक है। फिर आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी बाइसिकल्स, यानी कितने बाइसिकल वर प्रोड्यूस्ड बनाए गए ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। अब ये 2 ईयर्स की बात कर रहा है, तो 2 ईयर्स यानी 2 वर्षों में कितने बाइसिकल्स बनाए गए। तो आपको पता है कि ये कह रहा है कि इन अ पर्टिकुलर, यानी किसी वर्ष अ कंपनी ने इतना बाइसिकल प्रोड्यूस किया है, तो ये क्या है? फर्स्ट ईयर का, है ना, फर्स्ट ईयर बाइसिकल्स की संख्या है। और ये क्या आ गया है हमारा? सेकेंड ईयर का बाइसिकल्स की संख्या। तो यही पूछ रहा है कि दिस 2 ईयर्स, यानी 2 वर्षों में कितने बाइसिकल्स बनाए गए। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर क्या लिख लेंगे? 8765435। सेकेंड ईयर्स का वैल्यू लिख लेंगे फिर से 1014412 अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड, यानी टोटल आ जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड का योग कर देंगे, यानी कि एडिशन कर देंगे, तो दोनों वर्षों का आपका बाइसिकल्स कितने बनाए गए उसकी संख्या आ जाएगी। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 4 और 1 5। 5 और 4 9। 6 और 4 10, 1 कैरी। 7 1 8 और 1 9, 8 और 1, ये आपके क्या हो गए? 2 ईयर्स में बनाए गए साइकिलों की संख्या हो गई, है ना। ठीक है,
तो एक आंसर आपका पहले वाले का आंसर क्या है, ये है। दूसरे वाले का आंसर क्या है, ये है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक वर्ष के दौरान एक कंपनी की क्या हुई, सेल मतलब बिक्री हुई, और रिसिप्ट मतलब रसीद, यानी एक वर्ष के दौरान एक कंपनी की बिक्री रसीद। तो बिक्री रसीद कितनी है, 209,56,480 है। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले वर्ष। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ईयर, तो कंफ्यूजन नहीं होगा हमसे। फर्स्ट ईयर है ना, ये कह रहा है ना एक वर्ष में। तो अब आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल। ये तो फर्स्ट ईयर की हो गई। अब अगले साल की बात कर रहा है कि इट इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड मतलब वृद्धि, बाय 6709570। अब नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड क्या हुआ, बाई मतलब इससे, कौन से, यानी फर्स्ट ईयर से। किसे, फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से कितना इंक्रीज्ड हुआ, इतना। कितने में, सेकेंड ईयर में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में। अब समझो बात को। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप पहले साल 50 रुपये या 500 कर देते हैं, 500 रुपये की, है ना कहीं से कमा लिए, 500 रुपये आपकी इनकम है ना, 500 रुपये आपकी इनकम है। अब नेक्स्ट ईयर में आपने इसी इनकम में 50 रुपये की वृद्धि किए, क्या किए, इंक्रीज किए। तो नेक्स्ट ईयर में आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर में आपकी यानी मनी यानी संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, तो ये तो पता है कि आपका 500 तो फिक्स है, ये फर्स्ट ईयर में है। 500 सेकेंड ईयर में भी फिक्स है। आपने इसमें क्या किया, 50 रुपीज़ का इंक्रीज किया। तो 50 रुपीज़ आप इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका सेकेंड ईयर की वैल्यू यानी कि अमाउंट मिल जाएगा। तो ये आपका सेकेंड ईयर की कमाई या फिर इनकम हो जाएगा। तो यही चीज़ तो इसमें करना है, यही चीज़ इसमें भी बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय, मतलब किसके द्वारा, इस संख्या के द्वारा इतना इंक्रीज किया गया, यानी कि अगले वर्ष इसमें 6709570 की वृद्धि हुई। किस संख्या में, इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में इसको लिखेंगे 6709570। तो इतने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई है, तो यानी कि ऐड कर देंगे, तो जो हमारा नंबर आएगा 0, तो चलो ऐड कर देते हैं। 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10, 1 कैरी, 9 6 15 1 16, 1 कैरी, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 9 7 16, 1 कैरी, 6 1 7 और 2। तो ये आपका जो वैल्यू यानी नंबर आया है, ये आपका क्या है, नेक्स्ट ईयर का, यानी आप नेक्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं और सेकेंड ईयर भी बोल सकते हैं। तो ये आपका जो है नंबर, यानी कि जो कंपनी द्वारा बिक्री रसीद की संख्या है वो फर्स्ट ईयर की इतनी है, सेकेंड ईयर यानी नेक्स्ट ईयर की इतनी होगी। तो आगे चलते हैं प्रश्न पे। अब क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट। अब यहाँ पे टोटल आ गया, जहां भी टोटल दिखे वहां पे आपका क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बट ऐड किसका करना है आपको आगे प्रश्न में भी बोलेगा। ये कह रहा है कि रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 इयर्स। 2 इयर्स के मतलब 2 वर्षों में। तो इसलिए हमने ये निकाला था कि आपसे यही पूछेगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी नेक्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी नेक्स्ट ईयर, इन्हीं दोनों सालों का क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल पूछ रहा है कि कुल बिक्री रसीद की संख्या क्या थी। तो आप क्या करोगे, इसको टोटल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलो पहला नंबर लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर की, 20956,480।
इसकी 2766650 है ना। ये फर्स्ट ईयर की है, ये सेकेंड ईयर की है, ठीक है ना। तो इसी का टोटल करेंगे तो आपका यानी टोटल मतलब एडिशन कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलो एडिशन कर लेना आप लोग। एडिशन करने पर इसका जो नंबर आएगा यानी वैल्यू आएगा वो आएगा 48622530। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी यानी अब सिटी का मतलब क्या होगा, शहर। अ सिटी है मतलब एक शहर ऑफ मतलब काया की, ये आपका तो कह रहा है कि एक शहर की टोटल मतलब कुल, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, एक शहर की कुल जनसंख्या इज मतलब है कितना है 2875634 तो इसको लिख लेते हैं 2875634। कह रहा है कि इफ यानी यदि द नंबर ऑफ मेल्स इज यानी यदि पुरुषों की संख्या, मेल्स मतलब पुरुष, नंबर ऑफ संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 1698705 कितना है 1698705। फिर आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स, है ना, फीमेल्स इन द सिटी यानी उस शहर में, है ना, यानी उस शहर में महिलाओं की संख्या कितनी, यानी फीमेल्स मतलब महिलाएं हो गई, औरतें हो गई। तो अब एक शहर है, पॉपुलेशन में क्या होंगे, या मेल्स होंगे या फीमेल्स होंगे। तो मेल्स की संख्या आपको बता दिया गया है कि टोटल पॉपुलेशन में इतने मेल्स हैं, तो आपको फीमेल्स की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो सब समझो, बात को समझो। जैसे मैं कहूं कि आपके घर में कुल 10 लोग हैं यानी 10 संख्याएं हैं, यानी मम्मी यानी डैडी मम्मी ब्रदर सिस्टर सबको मिला के, तो 10 लोग हैं, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपसे मैंने कहा कि 10 लोग हैं, अब 10 लोगों में आपके 5 क्या हैं, मेल्स हैं। अब 5 मेल्स का मतलब क्या हो गया, चाहे आप डैड ले लीजिए, ब्रदर्स ले लीजिए, है ना, ये आपके क्या हैं, मेल हैं। फीमेल मतलब सिस्टर्स हो गए और मदर्स हो गए, मदर्स नहीं होता, मदर होता है, ठीक है, मदर और सिस्टर्स हो गए, ये आपके फीमेल होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि 5 मेल्स हैं, तो फीमेल कितने हैं, तो आपने क्या किया, 10 है, 10 में से क्या किया, 5 को रिमूव कर दिया यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा कितना 5, और 5 ही क्या है, फीमेल की संख्या। चलो मान लो अगर मैं इसको 4 कर दूं तो 4 कर दें, तो 4 करने पे क्या आ जाएगा 6, यानी 6 आपका क्या है, फीमेल्स की संख्या हो गई। ठीक है, तो उसी तरीके से कह रहा है कि एक पूरे शहर में इतने लोग हैं जिसमें इतने क्या हैं आपके मेल्स की संख्या है, तो फीमेल कितने होंगे यही पूछ रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो आएगा वो आएगा फीमेल्स की संख्या आएगी। चलो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 है, 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, अब नहीं जाएगा तो आगे वाले से क्या लेता है, एक कैरी लेता है, तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, है ना, 14 में से 9 जाएगा 5 आएगा। ठीक है, 14 में से 9 जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा 9, और 9 में से 5 या 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एक कैरी दिया था, तो यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 लिख देंगे। 6 है, तो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो आगे वाले से एक कैरी लेगा, तो 16 हो जाएगा। 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा।
अब यहाँ पे कितना बचे 4, 4 से फिर ये कैरी लेगा तो 14 में से 8 जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे कितना 6, तो इससे फिर से लेगा ये। 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर यानी संख्या है वो क्या है, फीमेल्स की संख्या ऑफ सिटी है ना। फीमेल्स नंबर ऑफ अ सिटी, ठीक है, और यही आपका होगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बाई हाउ मच। बाई हाउ मच मतलब, अगला प्रश्न है बाई हाउ मच इज, ये नंबर हो गया आपका। तो ये नंबर हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले 13246510 लार्जर देन 465862। तो इसका मतलब क्या है, इस नंबर से यानी इस संख्या से ये कितना अधिक है, यही बोल रहा है। लार्जर देन इतना, यानी इस संख्या से कितना अधिक है ये, तो कैसे बताओगे। अब ये संख्या जो है इस संख्या से कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो इस संख्या से उतना अधिक है ये संख्या। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नंबर्स लिख लें 4658642। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 8587868, ये हमारा आ जाएगा संख्या। तो यही इस संख्या से इतना क्या है, अधिक है ये वाली संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाई हाउ मच इज 5643,879 स्मॉलर देन 1 करोड़। यानी 1 करोड़ से ये संख्या कितना स्मॉलर देन है, छोटा है। तो 1 करोड़ वाली संख्या लिख देते हैं 1,000,000,000। ये हमारा क्या हो गया, 1 करोड़ की संख्या हो गई। अब इस 1 करोड़ से ये संख्या जो है कितनी छोटी है, तो इस संख्या को भी लिख लेते हैं 9,7,8,3,4,6 और 5। तो कितना छोटा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगी वैल्यू वो हमारी क्या होगी, उतना संख्या जो है 1 करोड़ से ये संख्या छोटी है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4356121। ये जो नंबर है, ये नंबर इस संख्या से यानी इस संख्या से छोटी है ये नंबर। ये नंबर जो आया है वो 1 करोड़ से छोटा है इस नंबर से, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये और टू गेट इतना, ठीक है। मतलब अब देखो समझो इसका मतलब, टू गेट मतलब प्राप्त करना, कितना प्राप्त करना है, ये वाली संख्या। तो 2635967 ये हमने लिख दिया। कह रहा है कि टू गेट यानी इतना प्राप्त करने के लिए हम इस संख्या में क्या सब्ट्रैक्ट करें, है ना। यही तो कह रहा है कि यानी इस संख्या में कौन सी संख्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये संख्या हमारी आ जाए। तो कौन सी संख्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो हमारी ये संख्या आ जाए, तो क्या करेंगे, इस संख्या में जो हमारी संख्या दी हुई है उस संख्या में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू यानी नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो वो वाली संख्या लिख लेते हैं 10
1 0 1 0 1 और 1। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारी संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी, आंसर होगी। तो संख्या हमारी आएगी 8374134। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा एक बार सब्ट्रैक्ट करके आप क्या करेंगे, आंसर को चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, यानी कि जोड़ होता है, यानी कि योग होता है। तो यानी कह रहा है कि टू नंबर्स ऑफ सम, सम का मतलब जोड़ होता है। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 10750308। ये हमारा क्या है, दो संख्या का योग है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक संख्या ये है, कितना है, 8967519 है। तो व्हाट इज द अदर नंबर, यानी दूसरी संख्या आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि जैसे मान लो आपसे बोला जाए 5 और 3 का सम, यानी सब एडिशन कितना है, 8 है। तो यानी इसमें क्या है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर दोनों का क्या किया गया, सम किया गया, तो हमको क्या प्राप्त है, इतना नंबर। तो यही 8 क्या है, ये वाली नंबर हो गई। तो आपसे यही पूछ रहा है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि आपको इस नंबर से पहली संख्या निकालनी हो, पहली संख्या क्या हो, निकालनी हो, तो दूसरी संख्या आपके पास है, कितना है, 3 है। तो इस नंबर से आप 3 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 5। और ये 5 ही क्या है, आपकी पहली नंबर है आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे। या तो मान लो आपको ये संख्या दी हुई हो और ये आपसे पूछ रहा हो, तो आप क्या करोगे, इस वाले टोटल में से 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आएगा, 3। 3 ही आपका क्या है, सेकेंड नंबर है। तो वहीं आपसे ये कह रहा है कि टू नंबर्स ऑफ सम, यानी दो संख्याओं का योग कितना है, ये वाली है। तो कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या, वन ऑफ देम, एक संख्या कितना है, 8967519 है, तो सम अदर, क्या कह रहा है, इज द अदर नंबर, यानी दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो इस पहली संख्या को क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया गया। तो आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी, यानी नंबर आएगा, वो आपका क्या होगा, दूसरी संख्या होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपका नंबर आएगा 1782789। ये आपका क्या होगा, दूसरी संख्या, यानी सेकंड नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि अ मैन हैड, एक आदमी के पास 200000 विथ हिम, है ना, रुपए थे। एक आदमी के पास 2 करोड़ रुपए थे। ठीक है ना, ये हम इसको बोलेंगे क्या, 2 करोड़। कह रहा है कि ही स्पेंट मतलब क्या होता है, खर्च, है ना। उसने क्या किया, खर्च किया, कितना, 13607,085 रुपीज ऑन बाइंग, खरीदने पर, क्या खरीदने पर, स्कूल की बिल्डिंग, एक स्कूल की बिल्डिंग खरीदने पे उसने इतना रुपए क्या किया, खर्च किया। ठीक है, तो कुल उसके पास कितना था, उस आदमी के पास कुल पैसे थे 200,000,000। उसने खर्च कितना किया, 13607,085 रुपीज खर्च किया, किस पे, स्कूल पे किया, किस पे, स्कूल की बिल्डिंग पे खर्च किया। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, यानी अब उसके पास कितना पैसा बचा, लेफ्ट मतलब बचा, विथ हिम मतलब उसके पास,
तो उसके पास हाउ मच यानी कितना अधिक पैसा बचा उसके पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे समझो यदि आपसे आपके पास 10 रुपये है, उसमें से आपने 6 रुपये, है ना, 6 रुपये आपने क्या किया, 6 रुपये का कैंडी खरीद लिया। अब 6 रुपये का कैंडी खरीदा तो आपके पास कितने बचे हैं, तो आप क्या करोगे, उसी 10 में से यानी 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा, इतने रुपए आपके पास बचे, यानी 4 रुपये आपके पास बचे हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से उसके पास कुल इतने पैसे थे, तो इतने उसने स्कूल की बिल्डिंग पे खर्च किया, तो उसके पास बचा कितना, इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, 9 बचा, 9 में से 3, 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा 6, और यहाँ पे कितना 1 और 1 सब्ट्रैक्ट होके 0 आ जाएगा। तो ये संख्या यानी ये इतना जो आया है वो आपका इतना रुपए क्या है उसके पास, यानी उस आदमी के पास बचा हुआ है। ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अ सोसाइटी नीडेड, यानी एक सोसाइटी को, नीड का मतलब जरूरत है ना, 1853600 टू बाई अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति होता है, संपत्ति खरीदना, है ना, बाई का मतलब खरीदना होता है। तो यानी कह रहा है आपसे कि एक सोसाइटी को संपत्ति खरीदने के लिए इतने रुपए की क्या थी, नीड, नीड का मतलब ज़रूरत थी, कितने रुपए ज़रूरत थी, 1853600, इतने रुपए का क्या था, नीड था एक संपत्ति को खरीदने के लिए एक सोसाइटी को। अब क्या किया उसने, कह रहा है कि इट कलेक्टेड मतलब एकत्र करना, कलेक्ट करना, कितना रुपए, इतना रुपए, एज मेंबरशिप फी। ठीक है ना, मेंबरशिप फी यानी उसने, मेंबरशिप मतलब होता है सदस्य, तो सदस्यता की शुल्क, यानी उसने सदस्यता शुल्क के रूप में कितना इकट्ठा किया, यानी एकत्र किया, यानी कलेक्ट किया, 7253840 रुपीज़। ये क्या है, मेंबरशिप फी। ठीक है। टुक अ लोन ऑफ, इतना रुपए फ्रॉम अ बैंक, यानी उसने क्या किया, एक बैंक से 5675450 रुपये क्या किया है, बैंक से लोन लिया है, क्या किया है, बैंक लोन है। ठीक है ना। एंड कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया कितना, इतना रुपए इकट्ठा किया किससे, डोनेशन से, यानी उसने डोनेशन से कितना रुपए इकट्ठा किया, 293768 रुपीज़ डोनेशन से इकट्ठा किया कि कैसे, डोनेशन से। तो कह रहा है कि हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, क्या कह रहा है कि हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, यानी सोसाइटी के पास अभी भी कितना पैसा कम है, ये आपको बताना है कि यानी अभी भी उसको कितना पैसा इकट्ठा करना बाकी है। तो यानी कुल उसको क्या करना है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है, उसने इतना इतना रुपए क्या किया है, इकट्ठा किया है, कैसे, मेंबरशिप फी से, बैंक लोन लिया, डोनेशन से, इतना पैसा इकट्ठा किया, और बोल रहा है कि अभी भी उसको कितना ज़रूरत है पैसा इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो इस प्रॉपर्टी को खरीद सके, है ना, इस प्रॉपर्टी को खरीद सके। तो क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें करेंगे क्या, चलो पहले एग्जाम्पल के तौर पे एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे मान लो आपको एक बुक खरीदनी है, उसकी कीमत है 100 रुपये, कितना है, 100 रुपये है ना।
आपको चाहिए एक बुक जिसका कीमत है 100 रुपये। आपको अब 100 रुपये आपके पास है नहीं, आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो आपने 20 रुपये अपने ब्रदर से लिया, ठीक है, और मान लो 40 रुपये आपने क्या किया, अपने डैड से मांग लिया, डैड ने आपको दे दिया। और इसी में 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ क्या है, आपने मॉम से मांग लिया, है ना। तो अब मैं कहूँ कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप किसी और से मांगें। तो यदि आपने इतना रुपए इकट्ठा किया तो अभी भी आपको कितना रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि आप वो क्या करो कि बुक आप परचेस कर लो या खरीद सको। तो आप क्या करोगे, आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया, तो आप देखोगे तो इसको क्या करोगे, एडिशन कर दोगे तो कितना आएगा, 426, है ना, 42639 और 0, यानी इतना आपने क्या किया है, इतना रुपए आपने इकट्ठा कर लिया है। अब आपको ज़रूरत कितने पैसे की है, तो आप क्या करोगे, जो जो आपका है कुल पैसे की ज़रूरत, कुल पैसे की ज़रूरत कितनी है आपको, 100 रुपये की। आपने इकट्ठा कितना किया है, 90 रुपये, यानी 90 रुपये। आप इसी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा, 10। ये 10 रुपये आपको क्या करना है, और इकट्ठा करना है, यानी और आपको जमा करना है ताकि आप क्या कर सको, उस बुक को परचेस कर सको, यानी खरीद सको, है ना। तो आपने जो तरीका आपने इसमें लगाया वही तरीका सेम प्रश्न में भी है, यही है। 100 रुपये आपको ज़रूरत थी, तो ये बोल रहा है कि एक अ सोसाइटी नीडेड इतना रुपए टू बाई अ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसको कितना ज़रूरत है, इतने रुपए की ज़रूरत है। अब इतने रुपए की ज़रूरत है तो उसने मेंबरशिप फीस से जमा किया इतना रुपए, बैंक से लोन लिया इतना रुपए, डोनेशन के तौर पे इतना रुपए इकट्ठा कर लिया है। अब जब इकट्ठा कर लिया है तो टोटल कितना इकट्ठा कर लिया है, तो इसी को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इतने को, सिर्फ और सिर्फ इतने को क्या करोगे, ऐड कर दोगे जो उसने क्या किया है, इकट्ठा किया है। तो जो इकट्ठा किया है वो कितना आ जाएगा टोटल, वो आ जाएगा 15866,970। इतना रुपए क्या किया है उसने, टोटल इकट्ठा किया हुआ है। अब वही तो है, आपने भी क्या किया था, 90 रुपये इकट्ठा किया था। अब 90 रुपये इकट्ठा किया तो आपने क्या किया, आपसे क्या कह रहा है कि ये कि हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, उसे अभी भी कितने रुपए की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, कुल पैसे में से जो आपने इकट्ठा किया है उसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो आएगा उतने रुपए को आपको और जब इकट्ठा करना है, या उतने पैसों की कमी है आपके पास अभी। तो टोटल पैसे कितने की ज़रूरत है, 185360000। आपने इकट्ठा किया 15866,970। आप उसी में से इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आ जाएगा 2669030। तो यानी इतना पैसा उसे क्या है, अभी भी कमी है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जैसे कि आपको ये वाला आंसर मिला था, है ना। प्रश्न समझ में आया। तो आसान सा प्रश्न था, आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर का प्रश्न। अब 15 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अ मैन हैड 1067250 विथ हिम, यानी उसके पास क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास, अ मैन हैड, एक आदमी के पास इतने रुपए थे। कितने रुपए थे भाई उसके पास, 1067250 रुपीज़ उसके पास थे। तो यानी कुल पैसे, यानी टोटल मनी कितना था उसके पास, इतना रुपए उसके पास था। कह रहा है ही गेव मतलब दिया 4836980। कितना भाई, 4836980। इतना रुपए क्या किया, ही टू हिज वाइफ क्या किया है, गेव यानी दिया है। तो इतना
अपनी वाइफ को क्या किया, उसने दे दिया है। फिर 64790, तो 3964790 रुपये सन को दिया है, यानी अपने बेटे को दे दिया। एंड द रेस्ट ऑफ हिज डाटर, एंड द रेस्ट ऑफ हिज डाटर, रेस्ट मतलब बचा हुआ यानी बाकी, और बाकी अपनी बेटी को दे दिया। ठीक है ना, अपनी बेटी को दे दिया। तो बेटी को जो दिया है वो हमको नहीं पता है, तो हम स्पेस कर देते हैं। इतना रुपए अपनी बेटी को दे दिया जितना बचा था। तो कह रहे कि हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर, यानी कि अपनी बेटी को वो कितना रुपए दिया, यही आपसे पूछ रहा है। चलो अब देखो, समझो, बेटी को कितना दिया ये हमको नहीं पता, बट कितना दिया होगा ये हमको जरूर पता है। कैसे पता होगा, चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे आपके पास था 100 रुपये, आपके पास कितना रुपए है, 100 रुपये है। 100 रुपये में आपने क्या किया कि 50 रुपये आप अपने दोस्त को दे दिए, है ना, फ्रेंड को दे दिए, और 30 रुपये आप क्या किए, अपने ब्रदर को दे दिए। और जो बचा, अब वो बचा क्या है, कैसे निकालेंगे जो बचा, यानी आपसे बोल रहे जो बचा वो आपने अपनी सिस्टर को दे दिया। तो आपने अपने सिस्टर को कितना दिया, तो कैसे निकालोगे, तो इसी को तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 और 0। टोटल आपने अपने फ्रेंड और ब्रदर को दिए कितने, 80 रुपये। जो बचा वो अपने सिस्टर को दिए, कितना बचा है, तो बचेगा कितना है, जितना आपके पास होगा। कितना है आपके पास, 100 रुपये थे। 100 रुपये में से 80 रुपये यानी 80 रुपीज़ आपने क्या किया, अपने दोस्त और ब्रदर को दे दिए। बाकी जो बचा है वो सिस्टर को दे दिया। तो बचा कितना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 20 रुपीज़ ही आपने क्या किया है, सिस्टर को दिया है। तो यही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे। तो इतना रुपए वाइफ को दिया है, इतना रुपए सन को दिया है, तो टोटल कर लेते हैं इसको। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 9 8 7 1 कैरी, 9 7 16 और 1 17 1 कैरी, 6 4 10 1 11 1 कैरी, 6 3 9 और 1 10 1 कैरी, 9 8 17 1 18 1 कैरी, 4 3 7 और 1 8। तो इतना रुपए उसने क्या किया है, अपने वाइफ को दिया है और सन को दिया है। ठीक है ना, वाइफ और सन को क्या किया है, इतना रुपए दिया है। अब वो पूछ रहा है, यानी आगे जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एंड द रेस्ट ऑफ टू हिज डॉटर, जो बचा हुआ था उसको अपनी डॉटर के दे दिया। तो डॉटर को कितना दिया, तो उसके पास कुल पैसे कितने थे, 10672,540। उसने वाइफ और सन को दे दिया है कितना, 8801,770। अब उसके पास बचा कितना, तो यानी अपनी डॉटर को जो दिया है, तो डॉटर को जो दिया गया है पैसा, उसको क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो पैसा आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उतना पैसा ही आपके डॉटर को दिया गया है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 1870770। इतना रुपए जो है वो उसने किसको दिया है, अपनी डॉटर को दिया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, 16 नंबर के प्रश्न पे। 16 नंबर के प्रश्न को पढ़िए आप लोग, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, कास्ट का मतलब होता है कीमत यानी प्राइस, ऑफ अ चेयर यानी कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत कितनी है, 1485 है। 1485 ये है अ चेयर का प्राइस। ठीक है ना,
और चेयर का प्राइस यानी एक कुर्सी का प्राइस कितना है 1485 रुपीज़ है। कह रहा है कि हाउ मच विल 469 सच चेयर कॉस्ट। कह रहा है कि ऐसी ही 469 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी। अब देखो एग्जाम्पल समझोगे तभी प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लो आपसे मैंने कहा आपने एक चॉकलेट खरीदा जिसकी कीमत 20 रुपए है ना। आपने एक चॉकलेट खरीदा जिसकी कीमत कितनी है 20 रुपए है, और आपसे कह दिया जाए तो बताओ 50 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी। तो आपने एक चॉकलेट खरीदा कितने रुपए का 20 रुपीज़ का, तो कितने चॉकलेट का पूछ रहा है 50 चॉकलेट का। तो क्या करोगे, इसको इसी में मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। चलो अच्छा देखो, एक चॉकलेट 20 रुपये यानी 20 रुपीज़, 2 चॉकलेट कितने को हो जाएगा। तो 2 चॉकलेट आपने क्या किया 20 + 20 = कितना 40, या तो फिर 20 × 2 चॉकलेट तो 2 × 2 0 2 2 जा 4 40 आ गया, है ना। तो दोनों का वही होगा। तो 50 चॉकलेट कितने का आएगा 20 × 50, तो 0 0 5 0 5 2 जा 10, कितने का हो जाएगा 1000 का हो जाएगा। उसी तरीके से एक कुर्सी की कीमत 1485 है, तो 469 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा। अब आंसर कैसे आएगा, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो 45 में 4 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। 9 8 जा 72, 72 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 7 76। तो 76 का 6 लिखेंगे, 7 कैरी हो जाएगा। 9 4 जा 36, तो 36 में 7 ऐड करेंगे तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 43, तो 3 क्या हो गया 4 कैरी हो गया। ठीक है, 9 1 जा 1, सॉरी 9 1 जा 9 और 9 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो 13 लिख देंगे। उसी तरीके से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 0198। 4 का 4 5 जा 20, 2 कैरी हो जाएगा। 4 ऐड जा कितना हो जाएगा 32, 2 जोड़ेंगे तो 34 का 4 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा। 4 4 जा 16, तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 का 9 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। टोटल कर देंगे तो 5 6 3 1 कितना हो जाएगा 4, और इसको ऐड करेंगे तो 16 यानी 6 1 कैरी, इसको ऐड करेंगे तो 18 और 1 19 1 कैरी, और 5 1 6। इतना आपका क्या हो जाएगा, इतने चेयर का प्राइस हो जाएगा। 469 चेयर का प्राइस इतना रुपए होगा, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड, यानी कितना पैसा इकट्ठा किया गया, कितना मनी इकट्ठा किया गया, है ना। 1786 यानी 1786 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर अ चैरिटी शोज, यानी 1786 स्टूडेंट से कितना पैसा इकट्ठा किया गया चैरिटी शोज के लिए, यदि ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक स्टूडेंट कंट्रीब्यूट माने योगदान दिए हैं कितने रुपए का 6
₹6 का योगदान दिए हों तो यदि एक स्टूडेंट 6 का योगदान दिया तो 1786 स्टूडेंट ने कितना पैसा दिया, तो इसी से क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1116250, यानी इतने रुपए एक चैरिटी सोच के लिए 1786 स्टूडेंट ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट यानी योगदान दिया है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 6985 स्क्रिप्ट्स पर डे। स्क्रिप्ट्स क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? स्क्रिप्ट्स की स्क्रूस, तो इसको बोलते हैं स्क्रू, स्क्रूज। स्क्रू का मतलब स्क्रू, पेंच। तो 6985 स्क्रू पर डे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है यानी बनाता है। कौन बनाता है? एक फैक्ट्री। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्रू विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज, है ना। एक कंपनी 6985 स्क्रू बनाता है एक दिन में, तो आपसे पूछ रहा है कि 385 यानी 358 डेज में कितने स्क्रू बनाएगा। तो इसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 358, जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा आपका 2500,630। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का। कह रहा अगला प्रश्न 19 नंबर का देखते हैं। कह रहा मिस्टर भास्कर सेव ₹8756 एवरी मंथ, यानी ये क्या करते हैं भास्कर जी, 8756 रुपीज़ हर मंथ क्या करते हैं, सेव करते हैं। कह रहा है कि हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। अब देखो ये क्या करते हैं, 1 मंथ में, यानी एक महीने में ये 8756 रुपीज़ सेव करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 13 ईयर में कितने सेव करेंगे ये पैसे। तो 13 ईयर में कैसे, कितना सेव करेंगे, तो पहले 13 ईयर को आप क्या करोगे, मंथ में कन्वर्ट कर लोगे। मंथ में कन्वर्ट करने का मतलब 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, 12 मंथ। ठीक है, तो 13 ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 13, यही होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 1 कि 3 मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 156 मंथ हो जाएगा, कितने, 13 ईयर में। ठीक है ना, चलो 13 ईयर में 156 मंथ हो गए आपके, है ना। अब ये भास्कर जी कर रहे हैं कि भाई 8756 रुपीज़ एक मंथ में सेव कर रहे हैं, तो 156 मंथ में कितना सेव करेंगे, तो इसी का कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 1365936, ये क्या हो जाएगा, रुपीज़। इतने रुपीज़ ये टोटल 13 ईयर में क्या करेंगे, सेव करेंगे 13 ईयर में। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कि आंसर सेम आया है कि नहीं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अ स्कूटर कॉस्ट, यानी एक स्कूटर की कीमत कितना है, 3675 रुपीज़। ठीक है, और स्कूटर की कीमत है। कह रहे कि हाउ मच विल 487 सच स्कूटर कॉस्ट। तो यानी ऐसे ही प्रत्येक 487 स्कूटर की कीमत कितनी होगी, यही पूछ रहा है। तो एक स्कूटर का कीमत इतना है,
तो 487 स्कूटर की कीमत कितनी हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर को चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका आएगा 17885075, ये आ जाएगा आंसर, यानी यही होगी 487 स्कूटर की कीमत होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी एक एरोप्लेन यानी एक हवाई जहाज 1 आवर इन 1 आवर यानी 1 घंटे में 1485 किलोमीटर का कवर यानी कि दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो 1 आवर में 1485 किलोमीटर का डिस्टेंस यानी दूरी तय करता है। तो यही पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल कवर, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा 72 आवर्स में। तो 1 आवर में इतना यानी 1485 किलोमीटर, तो 72 आवर में कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 72 कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 106920। चलो इसको छोटा सा है तो करके देख लेते हैं। 7 2, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17 है ना, 17 1 कैरी, 2 4 जा 8, 1 9 और 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, 3 कैरी हो जाएगा, 7 8 जा 56 में 3 जोड़ देंगे तो 59, 59 का 9 लिखेंगे, 5 क्या हो जाएगा हमारा कैरी हो जाएगा, 7 4 जा 20, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 33 में 3 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा, 7 1 जा 7 3 10, ठीक है। इसी को कर लो ऐड, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 9 9 18 1 19, 1 कैरी, 3 2 5 1 6 0 1, ये हो गया आपका आंसर। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपसे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 13421408। कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 364 फाइंड द अदर। नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न, देखो समझो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि दो संख्याओं का क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, प्रोडक्ट है ऑफ टू नंबर्स का है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई इतना है। कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 364, यदि उनमें से एक संख्या 364 है तो फाइंड द अदर, यानी दूसरी संख्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। अब दूसरी संख्या क्या होगी, जब आपको सम कहा जाए, सम का मतलब होता है एडिशन, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल है उसमें से जो पहली संख्या या दूसरी संख्या जो दी गई हो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो आंसर आ जाता था। उसी तरीके से यदि मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होगा कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई इतना है, तो उसमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो आपको जो पहली संख्या दी गई है उसी से टोटल संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यानी क्या लिखेंगे 364 डिवाइड बाई 1342148, इसी को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर जो आएगा आंसर वही होगा, ठीक है ना। चलो तो डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा
36872 ये आएगा आपका आंसर। आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, है ना। अब डिवाइड करने का तरीका कैसे है, जैसे अब ये 3 नंबर्स का है तो 3 नंबर लेंगे तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, एक और बढ़ा लेंगे, 4 नंबर का साथ पेयर ले लेंगे। अब 3 है तो 3 से कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 13 से अधिक ना हो और 13 से कम ही हो, तो 3 4 करेंगे 12 आ जाएगा, तो ये 13 से कम है, तो चलो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा कितना होता है 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24, 1 25, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये क्या हो गया 13 से अधिक हो गया, तो 4 से नहीं करेंगे 3 से करेंगे, ठीक है ना। चलो 3 से करके भी देख लेते हैं। 3 से करेंगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 और 1 19, 1 कैरी हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये हो गया। अब देखो 4 से करने पर हमारा 1 4 5 6 आ रहा था, जो हमारा क्या हो जाता है 1 3 4 2 से अधिक हो रहा था। 3 से करने पे 1 0 9 2 आ रहा है, जो हमारा 1 3 4 2 से कम है, तो इसलिए 3 टाइम ले जाके 1 0 9 2 करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरीके से आप हर एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने आपको आंसर बता दिया है, तो आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि डिवाइड का जो आंसर आया है वो सही है या नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 23 नंबर आपसे क्या कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है कि इफ माने यदि, इफ मीन्स यदि 36 फ्लैट ऑफ कॉस्ट इतना, यानी 36 फ्लैट्स की कीमत कितनी है 68251500, यही है। कह रहा है कि यदि 36 फ्लैटों की कीमत इतना है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट, यानी कि ईच सच फ्लैट मतलब प्रत्येक फ्लैट की कीमत, है ना। कीमत कहाँ से, कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स कीमत, तो प्रत्येक फ्लैट की कीमत कितनी होगी यही आपसे पूछ रहा है। प्रत्येक का मतलब एक, प्रत्येक का मतलब एक फ्लैट की कीमत आपसे पूछ रहा है। तो 36 फ्लैट की कीमत इतनी है, तो 1 फ्लैट की कीमत कितनी हो जाएगी 68251500 डिवाइड बाई 36, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 36 68251500, है ना। तो जो आपका आएगा नंबर वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ 1895875, ये आपका आंसर होगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न, 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस, है ना। द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस, यानी गैस से भरे एक सिलेंडर का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास मतलब द्रव्यमान होता है। तो गैस से भरे एक सिलेंडर का द्रव्यमान कितना है 30 kg 250 ग्राम है। एंड द मास यानी द्रव्यमान ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, यानी खाली सिलेंडर, एम्प्टी मतलब खाली होता है, तो खाली सिलेंडर का द्रव्यमान कितना है, तो खाली सिलेंडर का द्रव्यमान 14 kg 480 ग्राम है। तो कह रहा है कि हाउ मच इज द मास, यानी आपसे कह रहा है हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस सिलेंडर इन इट, यानी इसमें मौजूद गैस का द्रव्यमान कितना है ना। देखो ये क्या है, एम्प्टी सिलेंडर का द्रव्यमान है, और ये एक
भरे हुए गैस यानी गैस से भरा हुआ सिलेंडर का द्रव्यमान है। तो अब इसका क्या करेंगे? तो कह रहा है कि जो देखो, मान लो हमने एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर में क्या है, गैस भरा हुआ है। अब उस सिलेंडर का मैंने वजन किया तो टोटल वजन कितना आया है, 13 kg 250 ग्राम। अब सिलेंडर खाली हुआ तो सिलेंडर का सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का द्रव्यमान यानी वजन आया कितना, 14 kg 480 ग्राम। तो जो उसमें गैस थी उसका वजन कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, टोटल जो गैस का द्रव्यमान था भरा हुआ सिलेंडर का, उसमें से खाली सिलेंडर का द्रव्यमान यानी मास घटा देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके जो गैस उसमें भरे हुए थे वो उस गैस का क्या आ जाएगा, मास यानी द्रव्यमान आ जाएगा। तो इसको घटाने का आसान तरीका देखो, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 13 kg 250 ग्राम 14 kg 480 ग्राम, इस तरीके से कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। 1 रुपये 50 पैसे आपके पास हैं, तो आप इसको क्या बोलते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं हमारे पास 1.50 रुपये है, यानी कि 1.5 रुपये बोल सकते हैं। उसी तरीके से हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो 30250 kg, इसको करेंगे तो 14.480 kg। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हमारा डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। तो 0 से 0 गया, 5 और 8 जाएगा नहीं, तो 1 इससे क्या लेगा, कैरी लेगा, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ बचा 1, अब ये 1 इससे लेगा, तो 1 लिया तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 4 गया तो 7 बचेगा। अब पॉइंट यानी जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लगाते हैं। फिर यहाँ 9 हुआ, क्योंकि ये इससे लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 9, 9 में से 4 गया तो 5 होगा। यहाँ पे 1 लिया था इससे, तो यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1। ये आपका क्या हो जाएगा, जो गैस भरा हुआ था सिलेंडर में उसका वजन यानी द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। अब आंसर में कैसे लिखेंगे इसको, तो आंसर में आप इसको इस वाले फॉर्म में पेस्ट कर दीजिए। क्या है, 15 kg, पॉइंट के बाद जो है वो 770 है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ क्लोथ 5 मीटर लॉन्ग, है ना, यानी 5 मीटर लंबे कपड़े के लिए, है ना, यानी सॉरी, फ्रॉम अ क्लोथ 5 मीटर लॉन्ग, यानी 5 मीटर लंबे कपड़े से, यानी 5 मीटर लंबे कपड़े से, अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी एक टुकड़ा कितने, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर लंबाई का एक टुकड़ा क्या किया गया है, कट ऑफ किया गया है, काटा गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, तो कह रहा है कि अब कितनी लंबाई उसकी बची है। तो देखो, टोटल लंबाई कितनी थी उसकी, 5 मीटर थी, और 0 क्या थी, सेंटीमीटर थी, है ना। एक पीस काटा गया है कितने मीटर का, 2 मीटर का, और 85 सेंटीमीटर का काटा गया है। कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, यानी शेष टुकड़े की लंबाई कितनी है। तो इसी को इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर। तो उसी फॉर्म में कर लो इसको भी, 5.00, है ना, इसको करेंगे तो 2.85 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
तो ये इससे लेगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1 पॉइंट, यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, तो इतना टुकड़ा आपका बचा हुआ है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे आंसर में? आंसर में लिखेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये होगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट, यानी एक शर्ट बनाने के लिए अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, यानी एक शर्ट बनाने के लिए उसको कितनी ज़रूरत है? 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विथ बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट। अब ये जो है ये क्या है? 1 शर्ट के लिए है। तो कह रहा है कि 16 शर्ट के लिए कितने मीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी या रिक्वायर्ड पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो आप इसमें क्या करेंगे? अब एक शर्ट बनाने के लिए आपको इतने मीटर की ज़रूरत पड़ेगी कपड़े की, तो 16 शर्ट बनाने के लिए इसी में क्या करेंगे? 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उतने मीटर आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी 16 शर्ट यानी 16 शर्ट बनाने के लिए। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इसी को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लो। 2.75 मल्टीप्लाई कितना? 16, 6 5 जा कितना होता है? 30 का 3 कैरी, 6 7 जा 42, तो कितना हो जाएगा? 45, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। और 6 2 जा कितना हो जाएगा? कितना कैरी था? 4, तो कितना हो जाएगा? 1 और 6 हो जाएगा, 1 6 लिख देंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 0, 6 और 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 और 1 14, और 2 1 3 1 4, तो 44 आया। और 1 और 2 के बाद क्या है? डेसिमल है, तो 1 और 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो इसका जो ये आएगा वो क्या होगा? 44। अब 44 क्या है और डेसिमल के बाद 0 0 क्या है? तो देखो हमने चेंज किया था किसमें? पॉइंट डेसिमल में क्या था? ये 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आंसर में लिखेंगे 45 मीटर 0 सेंटीमीटर, तो ये 0 सेंटीमीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर जो होगा वो होगा आपका 44 मीटर, बस इतने, यानी 44 मीटर क्लॉथ की आपको क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। 27 नंबर कह रहा है कि फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर ऑफ द सेम साइज, यानी 8 ट्राउजर बनाने के लिए, यानी एक ही आकार के 8 ट्राउजर बनाने के लिए 40 मीटर 80 सेंटीमीटर, यानी 40 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, है ना। इतने कपड़ों की, यानी इतने मीटर कपड़ों की ज़रूरत है, वो भी क्या? कितने? 8 ट्राउज़र बनाने के लिए, है ना। 8 ट्राउजर्स बनाने के लिए इतने मीटर के कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउज़र, यानी प्रत्येक ट्राउज़र के लिए। तो 8 ट्राउज़र के लिए इतने मीटर कपड़ों की, तो 1 ट्राउज़र के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा? तो यही है 40 मीटर 80 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 8। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे? 40 मल्टी पॉइंट यानी डेसिमल 80, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे और इसी को डिवाइड कर देंगे 8 से। तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, जो भी 14 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 करेंगे तो कितना बचेगा?
6। फिर यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ पे लिख देंगे, फिर अगली संख्या निकाल लेंगे, यहाँ पे है तो 8 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो 8 टाइम्स में तो जाएगा तो कितना आ जाएगा 64, बचेगा कितना 4, फिर 0, फिर 8 5 जा 40 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। यानी एक ट्राउज़र बनाने के लिए इतने मीटर कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे आंसर में, आंसर में लिखेंगे 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का, कह रहा है कि 10 मास ऑफ अ ब्रिक्स। तो ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईट, है ना। तो कह रहा है कि अ ब्रिक मतलब एक ईट, एक ईट मास मतलब द्रव्यमान, एज कितना 2 kg 750 ग्राम है। ठीक है ना। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। अब ये कह रहा है कि भाई एक ब्रिक्स यानी एक ईट का वजन यानी द्रव्यमान 2 kg 750 यानी 750 ग्राम है, तो 14 ब्रिक्स का कितना मास होगा टोटल, यही आपसे पूछ रहा है। तो 14 का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, जो आएगा उतना हमारा आंसर होगा। तो कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लो आप डेसिमल में, 2.750 मल्टीप्लाई 14, 4 0 4 5 जा 0 2 कैरी, 4 7 जा 28 और जोड़ेंगे इसको कितना योग करेंगे तो 30 का 0 3 कैरी, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 8 3 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 5 7 2 इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 और 1 8 2 और 1 3, कितने लास्ट से कितने नंबर के बाद डेसिमल है 3, तो 3 लगा देंगे, 3 नंबर पे डेसिमल लगा देंगे। अब इसको इसी फॉन्ट में लिख दो तो वो आंसर हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा 38 kg 500 ग्राम, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या क्या है 29, द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स। अब 8 पैकेट्स है, वो भी क्या है ईच ऑफ द सेम साइज, यानी समान आकार के 8 पैकेट्स का कुल द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान कितना है, इज मतलब है कितना है 8 पैकेट्स का द्रव्यमान 10 kg 600 ग्राम है। कह रहे कि व्हाट इज द मास ऑफ ईच ऑफ द सच पैकेट, मतलब ईच मतलब प्रत्येक यानी 1, यही चीज है। फिर उससे आपसे वही पूछ रहा है कि 1 पैकेट का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसी के डिवाइड बाई 8। तो इसको डेसिमल में चेंज कर लो 10 600, है ना। तो 8 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने पर जो हमारा आएगा, डिवाइड करने पे जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं 10 इंटू 600, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा दिए 6 लगा दिए, 8 3 जा 24, 2 फिर 0 ले आए, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 14। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 1.325। इसी को हम इस वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 kg 325 ग्राम, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। तो 10 मीटर की क्या है, एक रोप यानी एक रस्सी है, कितने 10 मीटर की। अब कह रहा है कि इसको 10 मीटर की रस्सी को क्या कह रहा है, हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस, वो भी 8 टुकड़ों में, यानी 8 पीस में 8 टुकड़ों में बांटना है, वो भी क्या है, सेम लेंथ के होने चाहिए, यानी कि सेम यानी कि समान लंबाई के होने चाहिए। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो प्रत्येक पीस की लंबाई कितनी होगी या लेंथ कितना होगा या मास कितना होगा, लेंथ कितना होगा। तो क्या है 10 मीटर का है, इसको हमको 8 पीसों में डिवाइड करना है। तो 8 पीसों में डिवाइड मतलब 8 से डिवाइड, तो 8 से डिवाइड करेंगे 10 को तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 2 बचेगा। अब यहाँ पे डेसिमल लगा के हम क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 14, ठीक है, ये हमारा करके बच आया कितना 1.25। अब ये क्या है, मीटर में था तो मीटर लिख दिए। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट सी का 1 से लेके 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।